टैक्स में छूट मिला, ना रोजगार की कोई व्यवस्था हुई। ने गरीब के भला के लिए हुआ है। ये बजट पूंजीपतियों के लिए था। देखिए, मोदी जी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने सिक्का का एक पहलू ही अच्छा किया है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। रोजगार नहीं दे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही नहीं जॉब दे पा रहे हैं। 2 करोड़ कहाँ गया? अभी चुनाव में बोले थे कि हर साल हम जॉब देंगे, तो बजट जब प्रदान करते तब तो जॉब मिलती। कल के बजट में युवा के भला के लिए हुआ है। युवा आज बेरोजगार है, रोड पर घूम रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। न किसान के बारे में हुआ है। बिहार को क्या लगेगा? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। अब हम लोग स्टूडेंट है, कहाँ जाएंगे? अब तो रोड पे आ गए ना। तो वही घूम फिर के बीजेपी अपने ही मन जो मसौदा तैयार किया था उसी पे रख दिया। कल संसद में 2021 का बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमन ने इस बजट को पेश किया तो लोगों ने कई आस लगाई हुई थी। मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको इस बजट से क्या मिला, ये जानने हम निकले हैं पटना की सड़कों पर, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस बजट में कुछ ऐसा ही हुआ मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ। जब वो वोट देते हैं तो कई सारे होप लेकर के देते हैं कि उनको सरकार से कुछ मिलेगा, पर रिटर्न में क्या मिला ये जानते हैं इन लोगों से ही कि आखिर इस बजट से ये कितने संतुष्ट हैं। आपका नाम क्या है? विजय कुमार मिश्रा। आप यही पटना से ही हैं? पटना से यहीं पे हम सर्विस करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कल के बजट के बारे में? संतुष्ट हैं? हम लोग जैसे एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम लोग का ये सोच रहे थे, ये आशा हम लोग करके चल रहे थे कि सरकार कुछ टैक्स में स्लैब में कुछ छूट देगा, लेकिन कुछ छूट मिला नहीं, तो इसलिए हम संतुष्ट हम नहीं है। संतुष्ट नहीं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ तक बच्चों का भी देख रहे हैं, परिवार का घर का जो राशन पानी है उसे भी बजट के हिसाब से तो लगता है कि महंगा ही होगा, इसलिए अपना संतुष्ट तो नहीं है। संतुष्ट नहीं है। बिहार के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि बिहार को क्या मिला? हाँ, जनरली जो डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट होगा इस बजट में। डेवलपमेंट हो रहा है, ये इसको तो हम स्वीकार करते हैं। इसको आप स्वीकार हाँ करते हाँ हैं। लेकिन बजट से आप हाँ, बजट से संतुष्ट नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मिथिलेश दुबे। क्या कहना चाहेंगे कल के बजट पे? कल के बजट में कोई ऐसा माने संतुष्ट लायक बात नहीं कहा गया जिससे आदमी संतुष्ट हो। अब जैसे कि किसान के कोई लाभ नहीं मिला, और ये आपको सोना कुछ सस्ता किया गया, 1000 रुपया सस्ता किया गया, और चांदी को उछाल मार दिया गया। इस मतलब कुछ दिया और बहुत कुछ ले लिया। हाँ, बहुत कुछ दिया, कुछ बहुत सारा ले लिया। हाँ, यही हुआ। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा दिया और बहुत सारा ले लिया, यही हुआ है। अच्छा, तो बिहार के नज़र से अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग पटना में बैठे हैं, तो बिहार, सब लोग जितने भी ज्ञानी लोग हैं बिहार के, उन लोग कह रहे हैं कि बिहार को तो कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा दिखा दिया गया। आपको क्या लगता है? बिहार को मतलब बिहार को क्या मिला है? बिहार को भी तो कुछ नहीं मिला। क्या मिला? बिहार में जो है नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम किए हैं बेचारे। रोड सड़क, हाँ जी, रोड अच्छा बना है। उम्मीद तो ये लेके बैठा था कि रोजगार मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी मिडिल क्लासों को, लेकिन ना टैक्स में छूट मिला, ना रोजगार की कोई व्यवस्था हुई। बस वही घूम फिर के बीजेपी अपने ही मन जो मसौदा तैयार किया था उसी पे रख दिया। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। आम आदमी के लिए नहीं था। ये बजट पूंजीपतियों के लिए था। अच्छा जी। और क्या कहना चाहेंगे? अब बिहार की नज़र से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ज्ञानी लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला। आपको क्या लगता है? बिहार को मिला क्या है? जो वादा करके गए थे कि बजट में ये मोदी जी, वो तो बिहार के लिए कुछ दिए नहीं। रोजगार नहीं दे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही नहीं जॉब दे पा रहे हैं। 2 करोड़ कहाँ गया? अभी चुनाव में बोले थे कि हर साल हम जॉब देंगे, तो बजट जब प्रदान करते तब तो जॉब मिलती। तो संविदा पर काम करवाएंगे 10,000 पे, और बाकी कंपनियां बेच देंगे। जी, तो ये बजट मतलब अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था। ये पूरे देश के लिए सबसे खराब बजट अभी तक का पेश हुआ है, सबसे खराब। जिसमें बजट में प्रावधान किया गया है कि BSNL को बेच दिया जाए, LIC में 74% आप FDI ले आइए। तो सब जब कंपनी बेचिए दीजिए। सरकार अच्छी कब होती है? जब सरकारी तंत्र ठीक होता है। सरकारी तंत्र तो बेच रहे हैं आप, तो आप किस लिए बैठे हैं इतनी फैसिलिटी लेके? फिर तो जो अधिकारी लोग अपना काम चला लेंगे। क्यों हम इतनी VIP ट्रीटमेंट दें उनको, हम अपने टैक्स के पैसे से? जी। तो मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं है। और कल के बजट से कितने संतुष्ट हैं? मेरा नाम संतोष यादव है। कल का बजट तो सरकार ने पूरा के पूरा बर्बाद करके रख चुके। रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। अब हम लोग स्टूडेंट है, कहाँ जाएंगे? अब तो रोड पे आ गए ना। हम लोग
कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो हम लोग तो स्टूडेंट थे, तब हम लोग को कोई सहारा नहीं बचा। इन लोग अपने कायदे के लिए रह रहे हैं, फ़ायदे में रह रहे हैं। और मोदी जी बोलते हैं कि सब चीज़ बेच देंगे मगर देश नहीं बिकने देंगे, और सब चीज़ तो भाई बेच ही दिए आप। अब क्या रहा देश में? अपना देश में क्या रहा? रेल तो सरकारी था तो प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट आपका सरकारी था वो भी प्राइवेट हो जाएगा। तो जितना भी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो तो बढ़ेगा ना, वो तो बढ़ के। और यहाँ पे इसलिए मुद्दा बेरोजगारी का बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है, बैंक के लिए भी जो सरकारी बैंक है वो बोले कि 3 बैंक भी प्राइवेट हो जाएगा। ये क्या हद होती है ना इस सरकार में? इससे हम लोग जनता कोई संतुष्ट नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बड़ी आस लगा के बैठी थी, उनको कुछ भी नहीं मिला? मध्यम वर्ग का परिवार के हम कहना चाहते हैं कि इस मोदी सरकार में आपको जो घर है वो भी बिक जाएगा, आपको रोटी पे नून नहीं मिल सकती है, इतनी महंगाई हो गई है। आप देख लीजिए उठा के कहीं से भी, किसान आंदोलन भी देख लीजिए, किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से उनका डंडा बरसाई जा रही है। आप देखिए किसान आंदोलन के हित में इतना दिन से आंदोलन चल रही है, उस पर सरकार की इजाज़त लेनी चाहिए थी, अभी तक वो कुछ नहीं किया। मैं आपका खुर्शीद आलम सिद्दीकी। कितना खुश हैं कल के बजट से? कल के बजट से निराश हुए हैं, अब बहुत निराश हुए हैं। कल के बजट में न गरीब के भला के लिए हुआ है, न युवा के भला के लिए हुआ है। युवा आज बेरोजगार है, रोड पर घूम रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। न किसान के बारे में हुआ है। यह जो है पूंजीपतियों के बारे में हुआ है। अंबानी अडानी का ही बजट है। यह गरीब और किसान युवा विरोधी बजट है। यह बजट में कुछ है ही नहीं है, केवल उनको कारपोरेट लोग को अब जो है, जो हमारी सरकारी जो अब फैक्ट्रियां हैं वो भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी देने का ये बजट में प्रावधान आ गया कि ये भी उनको बेच दिया जाएगा। ये बजट अगर लागू होता है तो और भुखमरी आएगा। और इस देश में किसी भी गरीब के, नौजवान के, किसान के भला के लिए बजट नहीं है, यह कारपेट के लिए बजट है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, खास करके बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ? क्योंकि जितने भी ज्ञानी लोग वो कह रहे बिहार को अंगूठा दिखा दिया गया। बिहार को क्या लग देगा? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। एगो बहुत बड़ा बजट दिए कि 75 साल के आदमी को रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। तो ये बताइए ना, 75 बरस के आदमी बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा? वो तो बेचारा लाचार हो गया है। वो कहाँ ला जाएगा आपको टैक्स वाला भरने के लिए? यही तो बजट है। आई वास कर दिया, आई वास कर दिया है। और यह निश्चित रूप से सुन लीजिए कि अगर यह देश में अभी तो आपको 24 तक तो यही है, 24 के बाद अगर ये हो जाएंगे तो देश में फिर गुलामी के जंजीरों में हिंदुस्तान जकड़ जाएगा। और ईस्ट इंडिया जो आई थी पहले नीमक बेचते बेचते, वही तरह यह जो है देश को जो है पूंजीपति कारपेट के हाथ में हम लोग को बेच रहे हैं। हम लोग को तो ख़त्म हो चुका है। जो हमारे बच्चे पैदा होंगे, जो आएंगे, जो जवान होंगे, वह पूछना हुआ है कौन हिंदुस्तान में पैदा ले लिए। यह अंग्रेज मतलब वाला खुश नहीं है बजट? नहीं, अंग्रेज वाला हिंदुस्तान है या हमारा जो बाप दादा परदादा लड़ाई लड़के ये अंग्रेज से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, वह वाला है। हम लोग बजट से नहीं खुश हैं। बजट से खुश नहीं है। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट पे? देखिए, मोदी जी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने सिक्का का एक पहलू ही अच्छा किया है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन दूसरी पहलू सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है ना, उस पर कहीं नज़र उनको नहीं आ रही है, कहीं नहीं कर रहे हैं। और देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं ये अभी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो सही हो, हम लोग गलत हों, लेकिन अभी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस दशा में जाते जाते हो सकता है कि जीवन नष्ट हो जाए। क्योंकि मीडियम जो फैमिली है, जो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनके घर चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और ये कारण ज़्यादा मतलब क्राइम भी बढ़ रही है, इसके चलते बहुत कुछ बढ़ रही है। एजुकेशन लाइन में सरकारी जो भी एम्प्लॉय हैं उनको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, प्राइवेट वाले को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं उनकी सैलरी तो है नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब मीडियम फैमिली को बहुत आँच आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं तो बेसिक मूल्य जो है 29 रुपया पेट्रोल का आती है,
आप उस पर टैक्स करके 90 रुपये कर दिए हैं। और डिपेंड सारा चीज़ ट्रैवलिंग पे आता है, सारा चीज़ ट्रैवलिंग पेट्रोल से रिलेटेड है। अगर उस पर अगर कुछ बजट सोचना जाता तो समझ में आता है। एक साइड वैल्यू लगा दिए कि हम रेट नहीं बढ़ाए हैं, एक साइड वैल्यू बढ़ाकर अब कंपनी ऊपर थोप दी है, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। हमारी पॉकेट तो ज्यों का त्यों रह गया। कल भी 10 रुपया खर्च थी, आज 12 रुपया खर्च हो गई, तो हम लोग कहाँ से निर्वाह करेंगे। और बिहार के लिए क्या बोलना चाहेंगे, खास करके जो युवा जो टकटकी लगाए बैठे थे, जो मिडिल क्लास फैमिली, उन लोगों को क्या मिला, और खास करके जो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनको मैं बिहार के संबंध में यही कहूँगा कि बिहार में गवर्नमेंट नौकरियाँ आने पे थोड़ी कास्टियम हटती है और थोड़ी नीचे लेवल के भी लोग उभर के आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड कीजिए, ना कि निजीकरण कीजिए। निजीकरण करने पे कॉरपोरेट ही अमीर बन रहे हैं, ना कि लोग अमीर बन रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट नौकरी आप अवेलेबल करते हैं, उसमें हर कच के लोग अपडेट होते हैं। तो बजट पे बात करते करते मुझे 3 युवा मिले। इनसे जानना ज़रूरी है कि इनके नज़र में बजट को ये किस तरीके से देखते हैं। और ख़ास करके जब मेरी बात इनसे ऑफ कैमरा हो रही थी तो इन्होंने सवाल उठाया रोज़गार को लेकर के, जो सबसे बर्निंग मुद्दा है अभी। रोज़गार, जब यहाँ चुनाव था तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, लेकिन अभी भी इसको लेकर के कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। इस पर बात करेंगे हम इनसे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक युवा इस बजट से कितना खुश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार अभिषेक हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस बजट से, कितने संतुष्ट? इस बजट पे मिडिल फैमिली तो निराशहीन है, उसको कुछ इसमें मिला ही नहीं है। लो जो निचले स्तर के हैं उनके लिए भी सरकार कह रहा है कि ये दिए वो दिए, लेकिन कुछ है नहीं। सिंपली वो निराधीन है, वो कुछ नहीं है उसके लिए। बजट में आप कुछ नहीं हो सकता इसके लिए कुछ भी नहीं हो। अगर हम बिहार की बात करें, बिकॉज हम पटना में हैं, बिहार को क्या मिला? बिहार को आप बताइए, आपको क्या मिला? हमको तो उससे कुछ नज़र नहीं आया बजट में कि बिहार को कुछ दिया गया। अभी पर्सनली फोकस किया गया पश्चिम बंगाल और असम के लिए, और बिहार के लिए तो कुछ नहीं दिया गया। अगर जो भी बाईपास पास किया गया, सड़क दिया गया, कोई परियोजना दिया गया, तो पश्चिम बंगाल और असम के लिए दिया गया, क्योंकि वो सरकार देख रही है कि उधर सरकार बनाना है, इलेक्शन है मेरा, तो उधर ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे वहाँ से वोट बैंक लेना है। तो अभी स्पेशली 2 स्टेट को फोकस किया गया, बिहार को अभी कुछ नहीं मिला। बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार है, कल उन्होंने बजट पे अपना ओपिनियन दिया, आपने सुना? उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ और मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ। तो उनसे पूछना चाहिए था ना वो किस बात पे संतुष्ट हैं, वो क्यों बिहार को कुछ नहीं मिला उसके लिए। जो पिछली परियोजना लटकी हुई है उनका, उस पर कुछ दिया गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हमको, हम लोगों को नजर आया कि कुछ दिया गया या नहीं दिया गया। मतलब आप असंतुष्ट? आप संतुष्ट है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी नौकरी की बात की थी ऑफ कैमरा कि मैं बेरोजगार हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे उन रोजगारों को? खास करके मैं आपसे बजट पे भी ये राय जानना चाहूँगी कि उन युवाओं को क्या मिला जो नौकरी की तलाश पर टकटकी लगाए हुए हैं। देखिए, हम यहाँ नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमन कुमार है और हम पटना जॉब के लिए आए हैं। एक्चुअली हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मेरा कहना ये है कि मतलब मेरे जैसे पापा खुद वो नौकरी के तलाश में लॉकडाउन में उधर उधर भटके, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। मेरे पापा पहले दिल्ली में रहते थे, और बिहार के जितने भी मतलब लोग हैं सब बिहार से बाहर जा रहे हैं नौकरी के तलाश में। मेरा ये मानना है कि बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे जैसे बिहार में सभी युवा कहते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे होता तो वहाँ उतना दूर तो जाना नहीं पड़ता उन लोगों को। तो इस हिसाब से मुझे तो मतलब आप निराश हैं नौकरी नहीं मिलने से? जी। किस सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं? देखिए, बात करें आप गवर्नमेंट की तो फिर ये तो बहुत मुश्किल है। इतने स्टूडेंट पढ़ाई करके भी बैठे पड़े हैं, रोज़गार तो ऐसे ही मतलब ठप पड़ा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में भी बस वही, और क्या, यही हो सकता है। तो खास करके यहाँ पे युवाओं का सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी तो करते हैं पर नौकरी मिल नहीं पाती है। लेकिन आज हम सड़कों पर यही जानने निकले कि कल का जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण की तरफ से, उससे मध्यम वर्गीय परिवार को क्या मिला। क्योंकि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी बड़े नाम हैं बिहार के, उनका यही कहना है कि ये बजट पूरी तरह से थकाऊ और पकाऊ रहा। बाकी हमने आपको जनता की राय सुनाई कि उनका इस बजट पे क्या कहना था, और इस तरह की तमाम खबरें लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।